4 लाख स्पीसीज, और ये ह्यूमन, और हमें जो ये ह्यूमन बर्थ मिला है, ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है, तो ये भी 84 लाख स्पीसीज ट्रैवल करने के बाद मिला है। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जानवर होते हैं, उसके अलग अलग स्पीसीज होते हैं, तो इतने सारे बर्थ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर में डिपिक्ट करने का कोशिश किया गया है कि इतने सारे बर्थ लेने के बाद फाइनली हमें एक ह्यूमन बर्थ मिलता है। मतलब 84 लाख स्पीसीज हम लोग पार करके आए हैं, ये ह्यूमन बर्थ हम लोग को मिला है। और आज हम लोग जूम पे हम लोग क्लास कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज के बारे में, इस साइंटिफिक फैक्ट के बारे में। और हम लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाह रहे हैं, भक्ति की ओर जाना चाह रहे हैं। तो ये पिक्चर्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन अराइज होता है, हम लोग का मन में भी होगा अभी, तो वो डॉक्टर बेनफोर्ड का मन में भी होता है कि हम लोग, अच्छा वो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद वो पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं कि वहां पे हम लोग अगर चीजों को एज इट इज समझना चाहे, तो जैसे हम लोग जो दो चीज मैं अभी बताऊंगा, इसमें आप लोग फिलहाल रीड कर सकते हैं। तो इसमें रीड करने के बाद आप लोग यही पता चलेगा कि वो डॉक्टर बेनफोर्ड क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आइडियाज को वेरीफाई करके भी तो पता लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। थ्योरीज को हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज समझने का है कि दो चीज होता है, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा होता है कि शब्द प्रमाण। तो हम लोग शब्द प्रमाण पे स्पिरिचुअलिटी में बेसिस करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लायक हम लोग का जो साइंस अभी तक डेवलप नहीं किया है। तो शब्द प्रमाण मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, जो शास्त्र में दिया हुआ है, वो शब्द में दिया, और उन पे हम लोग का फेथ है, उनको हम लोग बिलीव करते हैं, और वो 100% ट्रूथ है। बट साइंस उतना डेवलप नहीं किया है कि हम उसको ये कर सके, उसको एग्जामिन कर सके। जैसे सोल का जो एग्जिस्टेंस है, साइंस सो कॉल्ड कोई भी मशीन हो जाए, कोई माइक्रोस्कोप, कुछ कोई भी चीज में साइंस मेटेरियल चीज उसको नहीं नाप सकती, नहीं समझ सकती। तो वो सारा जो चीज है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बाहर है। और ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोग को वैदिक ग्रंथ में हम लोग को दिया गया है, और वो साइंस धीरे धीरे उसको जाकर प्रूव कर रही है और उसको समझ रही है। लेकिन हम लोग उस चीज को एज इट इज लेते हैं, और वो सत्य है, क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं कि जो वैदिक साइंस है उसको, भगवत गीता हो चाहे जो भी है वैदिक नॉलेज है, चाहे वो आयुर्वेद हो, हर एक चीज को मॉडर्न साइंस आज एक्सेप्ट कर रही है। तो वो ऐसा क्यों करी? क्योंकि वो मॉडर्न साइंस का जो है वो टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करके बिलीव करती है। तो उस तरीके से डॉक्टर बेनफोर्ड का माइंड भी चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एज इट इज चीजों को पहले ही समझना है। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये भी एक तरह का इग्नोरेंस है कि जो तुम बोल रहे हो। ठीक है। तो और प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हम लोग इम्परफेक्ट, हम लोग का सेंसेस जो इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट सेंस से हम लोग कोई भी परफेक्ट चीज को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे, तो ये सब में टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? तो उसके बाद प्रभुपाद जो रियल पाथ है नॉलेज लेने का, तो इतना कुछ तो पता चला, तो हम लोग समझें कैसे जो नॉलेज हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये सत्य है, तो मैं कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो ये प्रोपात बता रहे कि मैटेरियल नॉलेज ही होना चाहे। मैटेरियल नॉलेज बोलने का मतलब जो हम लोग एबीसीडी पढ़ रहे हैं या फिर जो लेटर्स लिखा हो उसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं, तो ये मैटेरियल नॉलेज है। जो भी हम लोग का अभी नॉलेज है, जो कोई चीज को यूज कर पा रहे हैं, ये सारा नॉलेज भी हम लोग को किससे मिलता है? हम लोग को ये सारा नॉलेज एक टीचर से मिलता है। तो उसी तरह से हम लोग को एक प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है, एक टीचर के पास जाना पड़ता है, उसको अप्रोच करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को ये नॉलेज मिलता है। तो हम लोग का मन में अराइज होगा कि ये वो टीचर परफेक्ट कैसे है, हम लोग कैसे समझेंगे? तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रोपात बता रहे हैं। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? क्योंकि एक टीचर कैसे सीखता है? दूसरे टीचर से सीखता है। हम लोग अपने टीचर को कभी क्वेश्चन करते हैं कि आप अगर सीखे ए फॉर एप्पल, आप कहाँ से सीखे? तो टीचर क्या बोलेगा? हम अपने टीचर से सीखे। उन टीचर को पूछेंगे तो और अपने से सीखे। तो फिर हम लोग का मन में फिर और एक डाउट हो जाता है कि ये तो प्रॉब्लम और एक स्टेप पीछे चला गया। क्योंकि हो सकता है वो जो टीचर है उसने बोला, उसने और पिछले टीचर से सीखा, ऐसे करते करते तो ये एक प्रॉब्लम पीछे चला गया। प्रॉब्लम तो स्टिल वहीं पे है कि कैसे हो सकता है वो सही गलत। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि वो जो नॉलेज कहाँ से आना चाहिए? कृष्णा से आना चाहिए। कृष्णा क्या है? एक परफेक्ट टीचर है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान। तो वो ही वही परफेक्ट टीचर है। जो वैदिक टीचर जो अभी टीचिंग, वैदिक टीचिंग जो है वो भी वहीं से आ रहे हैं, कृष्णा से ही आ रहे हैं। जो कृष्णा के लेसन है, जो भगवत गीता है, वो डायरेक्ट कृष्णा से आ रहे हैं, कृष्णा ने बोला। तो हम लोग के पास कैसे पहुंचा? एक डिसिप्लिनिक सेशंस में पहुंचा। तो डॉक्टर बेनफर्ड फिर पूछ रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं, आप लोग परफेक्ट नॉलेज को बोल रहे हैं, बोले हाँ। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ हम लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या परफेक्ट टीचर है?
जो हम लोग डिवोटीज जो है वो क्या परफेक्ट टीचर है, हम क्या परफेक्ट है। तो प्रभुपाद फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, हम लोग पहले ये जो ग्रुप परंपरा सिस्टम थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका ऑथेंटिसिटी पे जाएंगे। तो तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्री कृष्ण है, उसके बाद ब्रह्मा, उसके बाद नारायण, ऐसे कर करके हम लोग का डिसिप्लिक सक्सेशन आता है। और ये है श्रीला प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम लोग का जो डिसिप्लिक सक्सेशन है इस तरह से चलते हुए आ रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो यहाँ पे कृष्णा से डायरेक्ट ही आ रहे हैं। यहाँ पे सारा जो डिसिप्लिक सेक्शन है, तो कृष्णा है सुप्रीम टीचर, उसके बाद ये सारे हैं, और ये सारे हम लोगों को एक के बाद एक नॉलेज को ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, और फाइनली हमारे पास जो नॉलेज पहुंचा है इनसे ही पहुंचा है। तो मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो बुक्स है, जो नॉलेज है भगवत गीता का, वो सारा इन लोगों के द्वारा हम लोग तक पहुंचाया गया है। कृष्णा का जो नॉलेज है उसको सेफली हम लोग तक पहुंचाया गया है। तो इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरह से देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तो फिर वो फिर बोलते हैं कि हम लोग क्या परफेक्ट नहीं है। तो हाँ, हम लोग का जो नॉलेज, जैसे मैं जब भी बोल रहा हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। श्रील प्रभुपाद तो परफेक्ट है, लेकिन वो फिर भी हम ह्यूमिलिटी में खुद को बोल रहे हैं कि वो भी परफेक्ट नहीं है। तो जो डिवोटीज है वो भी खुद को बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट क्या है? परफेक्ट तो नॉलेज है, जो हम लोग, क्योंकि अपने से कुछ एडिशन कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक शिला प्रभुपाद का बुक पढ़ रहा हूँ, शिला प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव से सुना, और भगवत गीता में कृष्णा जैसा बताया। तो यहाँ पे कुछ एडिटिंग कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, जो चीज है एज इट इज चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे, जैसे कि मनी ऑर्डर है। मनी ऑर्डर में एक जो पोस्टमैन है वो क्या करता है, पैसा को एक जगह से उस ऑर्डर में, उस चिट्ठी में भर के दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इसमें पोस्टमैन का वो पैसा नहीं है, वो पैसा जिसने भेजा है उसका है, और जिस तक पहुंच रहा है उसका फायदा है। उसके जैसे श्री प्रभुपाद के थ्रू हम लोग तक ये नॉलेज पहुंचा, तो ये जो नॉलेज है इसका हम लोग फायदा उठाए। और जो पोस्टमैन है उनका काम क्या है कि नॉलेज को एज इट इज, पैसा को एज इट इज हम लोग तक पहुंचाना। ये जो हम लोग के लिए क्या है, ये स्पिरिचुअल पैसा है ना, एक तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो कि पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो वो नॉलेज हम लोग तक पहुंच रहा है। तो ये मेन बात है, और ये एग्जाम्पल सब लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला चैप्टर में यही तक था, यही आज का सेशन में। तो सभी को थैंक यू, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।